नमस्कार बहनों एवं भाइयों। गुरु शिष्य संबंध हमारे देश में हमेशा संवेदनशील और आदर्श युक्त रहा है। आज मैं अपने महान पूर्वजों के महान उदात्त चरित्र के आख्यान की कड़ी में कुछ ऐसे शिष्यों का उल्लेख कर रहा हूं जिन्होंने अपने उदात्त चरित्र से, अपनी शिष्यता से, अपनी सेवा भावना से अपने गुरु को न केवल प्रसन्न किया बल्कि उसके माध्यम से हमारे देश में आज तक उनका सम्मान बना हुआ है। उन्हीं में से एक चरित्र है आरुणि का चरित्र, एक चरित्र है उपमन्यु का चरित्र, एक चरित्र है विक्रम का चरित्र। ये सब चरित्र ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने अपनी शिष्यता को प्रमाणित कर अपने गौरव को आज तक बनाए रखने का कार्य किया है। आप सब तो जानते हैं कि आरुण जो पांचाल राज्य के राजकुमार थे, पांचाल राज्य के राजकुमार थे। उन्होंने महर्षि धौम्य की शिष्यता प्राप्त किया था और उस समय सब प्रकार की शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का उस काल में आधार थी, आज भी है। लेकिन उस काल में गुरुकुलों के पास अपनी भूमि होती थी जहां पर वे विभिन्न फसलों को उगाने की शिक्षा अपने शिष्यों को देने का कार्य करते थे। वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र तो उनकी परंपरा में उन्हें प्राप्त होता ही था। उसके साथ अन्य भी लोक विद्याएं उनको प्राप्त कराई जाती थी। महर्षि धौम्य महाराज युधिष्ठिर के कुल पुरोहित भी रहे हैं। तो उन्हीं धौम्य के शिष्य थे आरुण, जिनको बाद में हमारे समाज ने उद्दालक के रूप में जाना। ये कैसे जाना? घनघोर वृष्टि हुई, आश्रम या गुरुकुल की जो खेती थी उसके खेत पानी से इतना उफना गए थे कि पानी मेड़ों को तोड़कर, अपने किनारे के बंध को तोड़कर बहा जा रहा था। जो लोग जानते हैं वो ये समझते होंगे कि धरती की उर्वरा शक्ति धरती के ऊपरी सतह में होती है। उसमें जो उर्वरापन रहता है, उस उर्वरापन को पानी की अतिशयता बहाकर अन्यत्र पहुंचा देती है और उसके कारण से खादर भूमि तैयार होती है।
तो पानी बहुत अधिक वर्षा। महर्षि धौम्य ने अपने शिष्य आरुण को खेतों की पानी को रोकने के लिए संध्या के समय भेजने का कार्य किया। आरुण अपने साधन सहित पहुंचे, अनेक खेतों से बह रहे पानी को उन्होंने रोकने का कार्य किया, बांध फिर से मजबूत बना दिया। लेकिन एक खेत की मेड़ या बंध इतना टूट चुका था कि बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका पानी बहा ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। लगी हुई फसलों के लिए, खासतौर से धान की फसलों के लिए पानी का खेत में रुका रहना बहुत आवश्यक था। लिहाजा आरुण जब सफल नहीं हुए खेत का बंध बांधने में, तो जहां से पानी बह रहा था वहीं लेट गए और मिट्टी अपने हाथ से निकाल निकाल करके अपने शरीर के चारों तरफ उन्होंने ऊंचा सा बंध बना दिया शरीर के ऊपर। पानी रुक गया। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन आरुण नहीं लौटे थे। तो गुरु ने, महर्षि धौम्य ने अपने अन्य शिष्यों को बुलाकर कहा कि चलो, अभी तक आरुण का लौटना नहीं हुआ है, हम सभी आरुण को खोजने के लिए चलते हैं। जब खेत, जो गुरुकुल के खेत थे, वहां पहुंचे और महर्षि धौम्य ने आरुण को पुकारा, पुत्र आरुण, कहाँ हो, मेरे पास आओ। तो आरुण ने लेटे हुए ही जवाब दिया कि गुरुदेव, पानी और खेतों का तो रुक चुका है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा बंध कट गया था कि मैं उससे बांधने में जब सफल नहीं हुआ तो मैंने स्वयं को पानी में लिटा दिया और इस तरह से पानी के प्रवाह को रोकने का कार्य मैंने किया है। मैं कैसे आऊं? आरुण की आवाज सुनकर सभी शिष्य और महर्षि धौम्य वहां पहुंचे जहां आरुण लेटे हुए थे। गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करने के कारण महर्षि धौम्य की आंखें डबडबा गई। क्यों? मेरे शिष्य आरुण, तुमने अपने कष्ट की परवाह न करके गुरु के आज्ञा के पालन को सर्वोच्च माना। अब उठो और गुरु के कहने पर आरुण जब उठे तो पानी का प्रवाह पुनः बहने लगा और शिष्यों ने मिलकर उसे बांधने का कार्य कर दिया और आरुण के शरीर में लगी हुई मिट्टी को सबने मिलकर धोने का कार्य किया। सबने मिलकर धोने का कार्य किया और
अरुण को अपने हृदय से लगाते हुए महर्षि धौम्य ने अरुण को आशीर्वाद दिया कि पुत्र, तुमने जल को हटा करके और उसमें से निकलने का कार्य किया है, इसलिए अब तुम्हारा एक नाम उद्दालक होगा और तुम इस नाम से विशेष रूप से जाने जाओगे। तुम्हारे भीतर समस्त विद्याएं, वेद वेदांग उपनिषद स्वतः ही प्रतिभासित होंगी और वेदों का सम्यक ज्ञान तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा और उसका तुम पूरे समाज में विस्तार करने का कार्य करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि मैंने जितनी भी विद्या तुम्हें पढ़ाई है, मैंने जितनी भी विद्या तुम्हें देने का कार्य किया है और जितना कुछ भी पढ़ाया है वो तो तुम्हारे भीतर भास्वर होगा ही, उसके साथ शेष दूसरी भी विद्याएं भी तुम्हारे भीतर प्रकाशित होंगी और उसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। तुम्हारे लिए मेरा यही आशीर्वाद है। और इसके साथ ही अपने शिष्य को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसकी सेवा को ही गुरुदक्षिणा मानकर महर्षि धौम्य ने दीक्षा देते हुए आश्रम से, गुरुकुल से विदा करने का कार्य किया। धन्य है ऐसे शिष्य जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने गुरु को भी गौरवान्वित करते हैं और स्वयं भी गौरवान्वित होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टिप्पणी बॉक्स में जरूर अंकित करें। जय